गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट थर्ड एचएससी बोर्ड का सप्लीमेंट्री एंगल्स का सेकंड पार्ट सॉलिड एंगल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डाला था? सप्लीमेंट्री एंगल का पहला पार्ट प्लेन एंगल। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने सॉलिड एंगल एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज हम सॉलिड एंगल देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी नहीं, सिर्फ सॉलिड एंगल एक्सप्लेन करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो सप्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल का एक और एंगल रहता है सॉलिड एंगल। लास्ट वीडियो में हमने प्लेन एंगल बताया था। ठीक है, तो इसकी दो तीन चीज़ें हैं सॉलिड एंगल। पहला तो ये 3 डायमेंशनल एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है ये। ठीक है, इसका यूनिट स्टेरेडियन रहता है, स्टेरेडियन। ठीक है, और इसका सिंबल SR। ठीक है, अच्छा, सॉलिड एंगल में जो भी एंगल सबटेंड होता है एक स्फीयर में सबटेंड होता है। अभी समझेंगे। जैसे कि प्लेन एंगल में जो एंगल सबटेंड हो रहा था वो 2 डायमेंशन में और एक सर्कल में हो रहा था। देखो समझो, जब भी कभी हम प्लेन एंगल की बात कर रहे थे, किसकी? प्लेन एंगल की जब हम बात कर रहे थे तो एक सर्कल था इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा था ऐसे करके। ठीक है, ये थीटा, किसमें? ये सर्कल में। ठीक है, लेकिन अगर हम सप्लीमेंट्री सॉलिड एंगल में बात करते हैं तो मान लिया हमारा यहाँ पे एक स्फीयर है। ठीक है, नॉर्मल हमने, चलो स्फीयर बाद में समझते हैं। नॉर्मल हमने आइसक्रीम कोन खाया है। ठीक है, आइसक्रीम कोन नीचे वाला जो पार्ट होता है या फिर जो बर्थडे कैप होती है, ठीक है, तो उसमें जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसी चीज को हम सॉलिड एंगल कहते समझते हैं। कैसे? जैसे कि ये हमारा एक कोन है, आइसक्रीम कोन। ठीक है, तो जो ये जो पार्ट है वो क्या है? वो पार्ट ऑफ स्फीयर है, पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, और जो ये एंगल होता है इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसको हम, एक और चीज इसमें जो मिस हो गई, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। ठीक है, जैसे कि सर्कल में एंगल बनता था वो थीटा रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे जो एंगल बनता है इस चीज को हम बोलते हैं दिस थिंग। ठीक है, सॉलिड एंगल। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इसको। तो अपने को पता है कि भाई एरिया ऑफ स्फीयर जो रहता है, एरिया ऑफ स्फीयर रहता है वो 4πr² रहता है। ठीक है, और रेडियस कितना है? रेडियस r का स्क्वायर। तो ये क्या था? ये सिग्मा इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, हमने क्या किया? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर दिया, तो यहाँ पे जो सिग्मा, ये जो सॉरी ओमेगा जो आया वो हमारा 4πs/r। ये क्या है? ये इसका यूनिट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं समझने की कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में अगर हम इसको समझेंगे तो इसके डिफरेंस समझो या फिर एक सिमेट्री बनाओ। जैसे कि प्लेन एंगल में जो एंगल रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था? थीटा था। यहाँ पे जो एंगल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? ओमेगा। ठीक है, चलो अभी फर्क देख लेते हैं उसको साइड में, जिससे थोड़ा समझ में आए। ठीक है, जैसे कि इधर है आपका प्लेन एंगल और इधर हमने मान लिया ये है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, इसमें डिफरेंस समझते हैं। देखो, पहली चीज, प्लेन एंगल का ये जो रहता है वो 2D में रहता है और ये होता है इसमें 3D में। क्लियर है ये चीज? इसमें जो एंगल सबटेंड होता है वो किस में रहता है? सर्कल में। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है? स्फीयर में। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बिकॉज ऑफ कोन बनता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बिकॉज ऑफ कोन, अभी मैंने पीछे बताया, ये इस कोन की वजह से बनता है। क्लियर है? लेकिन वहां पे एक आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, लास्ट टाइम हमने बताया था ये चीज। क्लियर है? अच्छा, और प्लेन एंगल में
जिसका यूनिट रहता है वो क्या रहता है, रेडियन, ठीक है। इसका जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है, स्टेरेडियन, ठीक है। यहां पर जो थीटा होता है वो कितना रहता है, 2 पाई रेडियन। यहाँ पे जो थीटा रहता है वो कितना रहता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है, इन डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ओमेगा रहता है वो कितना रहता है, 4 पाई SR। ये बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का एक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, इतना ही इसका, अगर आगे भी जाओगे तो भी इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी फिजिक्स में आगे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी, सॉलिड एंगल हो गया, प्लेन एंगल हो गया। अभी हमको आगे जाके कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एक्चुअली में होता क्या है, जो अक्सर करके हमने बचपन में पढ़ा है बट हम भूल जाते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बहुत बेसिक सा हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ी है, अगर याद हो तो इस तरीके की टेबल होगी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और ये मिली, ठीक है। देखो इस चीज़ को सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है, यहाँ पर आपका लीटर भी हो सकता है, नो मैटर, ठीक है। जब भी कभी हम इस साइड पे इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हर एक में 10 का हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, ठीक है। क्या, मल्टीपल ऑफ 10। और जब भी कभी हम इधर आ रहे हैं तो डिवीजन ऑफ 10, डिवीजन ऑफ 10, क्लियर है। मतलब एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर हम पूछते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, किधर जा रहे, इधर, इधर 10, इधर 10, इधर 10, मल्टीपल ऑफ 10, 10 10 10 कितना हुआ, 1000 ग्राम। इसका उल्टा करते हैं, कितना, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, वापस आ जाओ, 1 2 3, तो 1 अपॉन दिस। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻³ किलोग्राम, क्लियर है। तो इतना आसान था। ऐसे ही ज़्यादातर आपका किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर, ये 3-4 यूनिट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी आपका मिलीमीटर हुआ, फिर आपका नैनो सेकंड हुआ, ये जो छोटी बहुत ज़्यादा जो माइक्रो लेवल पर सेकंड जो यूनिट्स आती हैं उनको हम बाद में समझेंगे। अभी ये बेसिक सी चीज़ें ये समझते हैं, क्लियर है। तो इस पर क्वेश्चन ट्राई करो घर जाके। तो आज के लिए इतना ही था। सॉलिड एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल हो गया, प्लेन एंगल हो गया। अभी आगे जाके हम डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी भी यूनिट्स का मैंने पैटर्न बताया था पार्ट 2 में, तो वो यूनिट्स पढ़ो, ठीक है। उस यूनिट्स, अगर वो यूनिट समझ में आ गया, वो पैटर्न फॉर्मूला समझ में आ गया, तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर डायमेंशन एनालिसिस, पैरेलैक्स मेथड एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।